चलो सम नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे। क्या दिया है? द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा इज 15:10:9। द टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 68,000। डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। सबसे इजी सम है, सबसे इजी सम है। क्या दिया है? राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा, आपको पूरा लिखना है। उनका पी एन एल रेशियो क्या दिया है? 15:10:9। क्लियर? अब सब में क्या दिया है कि पूरे बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना है? 68,000। अब आपको फाइंड करना है कि हर पार्टनर को कितना मिलेगा। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं, सिंपल लिखेंगे। प्रॉफिट ऑफ राजकुमार विल बी 68,000 मल्टीप्लाई बाय राजकुमार का सेल्स क्या है? 15 डिवाइड बाय करो मल्टीप्लाई 34। 34 टू जा 30,000। सेकंड आया प्रॉफिट ऑफ कौशिक 68,000। कौशिक भाई का शेयर कितना है? 10/34। कितना आया? 20,000। तीसरा आता है प्रॉफिट ऑफ शर्मा। प्रॉफिट कितना है? 68,000। शर्मा भाई का शेयर कितना है? 9/34। 34 कहाँ से आया? 15 + 10 + 9 18,000। ये आपका सम ओवर हो गया। क्लियर? अंडरस्टैंड? सेम सम इलस्ट्रेशन में, सेम सम इलस्ट्रेशन में। अब जाते एग्जाम्पल नंबर 5 पे। ये थोड़ा सा टिपिकल सम है। क्या दिया है? क्या दिया है? मेहता रिसीव हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या। पूरा लिखना है आपको। मेहता रिसीव हिज शेयर 4 टाइम ऑफ पंड्या, यानी अगर पंड्या को 1 रुपया मिलेगा तो मेहता को कितना मिलेगा? 4 टाइम्स। वाइल वाजपेयी, वाइल वाजपेयी रिसीव हाफ द शेयर ऑफ मेहता। वाजपेयी को मेहता का आधा मिलेगा। मेहता का आधा कितना हो गया? 2। प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 87,500। बिजनेस का प्रॉफिट कितना है? 87,500। क्या पूछा है? प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर को कितना मिलेगा। जो आगे करा वही करना है। मेहताज प्रॉफिट इज इक्वल टू 87,500 मल्टीप्लाई बाय मेहता का शेयर कितना है? 4/7। 4 + 1 5, 5 डिवाइड बाय 2 7। 50,000। पंड्याज प्रॉफिट 87,500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 7। चलो करो, कितना आता है? 12,500। एंड किसका? वाजपेयी प्रॉफिट, वाजपेयी को कितना हिस्सा मिलेगा? 87,500 मल्टीप्लाई बाय 2/7। चलो करो, कितना आता है? 25,000। क्लियर? सम तुम्हारा आपका ओवर हो गया। सम आपका ओवर हो गया। अब मैं थोड़े हार्ड सम पे जाऊंगा। एग्जामिनेशन के टाइम पे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े टिपिकल है। सम नंबर 6 देखते हैं। सम नंबर 6 देखते हैं। प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ श्रेला, सुरभि एंड संकेत इज 1,35,000। इनके बिजनेस का प्रॉफिट कितना है? 1,35,000। आगे मानते हैं। They have share profit in the ratio of 2:1:3 instead of 3:2:3। बराबर करना था उनको, 3:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। 3:2:3 इसमें करना था, मगर उन्होंने गलती से किस में कर दिया? टू, इंग्लिश थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 2:1:3 गलती से किस में कर दिया? 2:1:3। तो अब ये चीज को आपको क्या करना है? रेक्टिफाई दिस एरर। रेक्टिफाई का मतलब ये एरर को सुधारना है। तो इसको कैसे करेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो मैं पहले हेडिंग लिखूंगा, स्टेटमेंट फॉर रेक्टिफाइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन।
रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर है। कौन से पार्टनर के नाम लिखता हूं मैं? शीला, सोरभी एंड संकेत। प्रॉफिट कितना दिया है? 1,35,000। तो देखो बताए क्या है, सबसे पहला स्टेप रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करा है? 2:1:3 यानी 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 6 यानी कितना दिया शीला को? 45। 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6 कितना आता है? 22,500। 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 6 कितना आता है? 67,500। यानी तुमने ये गलत कर दिया। तुमको एक्चुअल में करना क्या था? एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन करना किस में था? 3:2:3 में करना था। तो चलो देखते हैं। 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 8 तो 50,625। 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 8 33,750। 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 8 50,625। क्लियर? अब ये लोग का अपने क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे। यानी शीला को देना था 50,000 मगर गलती से कितना दिखा है तुमने? 44,000। तो 45 माइनस 50,000 तो क्या आया? -5,625। इसको देना था 33,750 मगर आपने कितना दे दिया? 22,500। तो क्या आया? -11,250। इसको देना था 50,625 मगर आपने कितना दे दिया? 67,500। तो कितना आया? +16,875। अब तुम लोग क्या करोगे? तो अब तुम लोग एंट्री को रेक्टिफाई कैसे करोगे? यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्रीज। अब ये रेक्टिफिकेशन किसका हो रहा है? प्रॉफिट का। तो एकदम तुमको तुम्हारी लैंग्वेज में याद दिखा देता हूँ। प्रॉफिट का, जब प्रॉफिट का बोला हो ना तो प्लस वाला आंसर डेबिट करना है। तो देखो एंट्री क्या आएगी? संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शीला कैपिटल अकाउंट टू सुरभि कैपिटल अकाउंट। यानी जो माइनस में आया वो क्रेडिट होगा, प्लस में आया वो डेबिट होगा। मगर आपने इस प्रकार लिखा होगा तो ही। किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। 16,875 डेबिट, 5,625 क्रेडिट, 11,250 क्रेडिट। ये आपका सम नंबर 6 ओवर हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये रेक्टिफिकेशन वाली थी, ये आपकी रेक्टिफिकेशन वाली थी। अब सेम इसके जैसी आती है मगर वहां पे थोड़ा रूल्स सेम है। सम नंबर 7 क्या बोला है? राम रहीम राम रहीम एंड ईशू आर पार्टनर। देयर कैपिटल वॉज 60,000। इनकी कैपिटल कितनी है? 60,000, 40,000 एंड 50,000। कैपिटल रेशियो नहीं बोला, कैपिटल दी। इनकी कैपिटल इतनी है। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट it was realized that 6% interest on capital was missed out। यानी क्या बताया? सम खत्म हो गया, उसके बाद पता चला कि 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढना भूल गए। तो इसमें भी क्या बोल रहा है आपको? रेक्टिफाई द एरर। यानी आपने जो गलती की है वो गलती को सुधारो, जो गलती की है वो गलती को सुधारो। तो देखो मैं लिखूंगा रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट या तो स्टेटमेंट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है, राम रहीम ईशू। तो क्या भूल गए आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंटेज है? 6%। जब ध्यान देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल पे निकलेगी। तो 60,000 के 6% कितने होते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,600।
40,000 के 6% कितने होते हैं? 2400। 50,000 के 6% कितने होते हैं? 3,000 रुपीज। क्लियर? अब कॉमन ये आप भूल चुके हो, तो इसको मैंने रिकॉर्ड करी। अब इसके बदले क्या लिखेंगे? लॉस ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन। यानी आपने ये एंट्री नहीं डाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कॉमन है इतने अमाउंट की कहीं ना कहीं तो लोचा आता होगा, तो उसको तुमने कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा होगा? देखो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, तो आपने वो चीज को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। किस में कर दिया है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कैसे? 60,000 प्लस 40,000 प्लस 150,000 कितना आया? कितना आया ये बताना नहीं है। 1,50,000 6% कितना आया? यानी ये 9,000 को तुमने कैसा लिख दिया होगा? इक्वली लिख दिया होगा। इसका मतलब है ये होता है। अब रेक्टिफाई करेंगे। 36,100 माइनस 600, 2400 माइनस 600, और यहाँ तो कुछ आएगा ही नहीं। अब इसकी जनरल एंट्री कैसी पड़ेगी? रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्रीज। अब प्रॉफिट वाला था तो मैंने क्या बताया था कि जो प्लस में आता है, जो प्लस में आता है वो क्रेडिट करो, देख लो, डेबिट करो। जो माइनस में आता है वो क्रेडिट करो। क्लियर? तो मगर ये किसका कैलकुलेशन चल रहा है? किसका कैलकुलेशन चल रहा है? कैपिटल का। तो कैपिटल में क्या करेंगे? जो माइनस में आया उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि इसके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए इतना, मगर हो गया इतना। तो देखो क्या आएगा? रहीम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट 600। क्लियर? तुम्हारे 7 सम ओवर हो गए। सम नंबर 8, 9, 10, 11 ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके ओवर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।